सुनील सर, मैं एक अब हम लोग तमाम समीकरण पे तो बात कर ही लिए, किसकी प्रतिष्ठा के एक एक सीट के हिसाब से, जिस तरह से बिलाल जी ने 2-3 सीटों का बड़ा अच्छा विश्लेषण कर दिया। मैं आपसे वही पूछना चाह रहा था कि अगर लोकल एक एक सीट के हिसाब से देखें, पहले क्या होता था कि साहब मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश की चुनाव देखेंगे, कोई जिम्मेदारी वाला मामला नहीं है, डिप्टी सीएम है वो भी पूरे प्रदेश का देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और सब लोग हैं वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है पूरे सूबे को। आप जब एक एक जगह बांध दिया उनको खूंटे से कि आपकी जिम्मेदारी इस सीट पर है, तो वहां का जो भी हार गणित, जो भी परिणाम होगा वो उनके हिस्से तो कम से कम आएगा ही। इसी हिसाब से अगर मैं सिर्फ इस हिसाब से पूछूं, अयोध्या, वहां आप किस तरह का हाल देखते हैं? अगर वहां फाइट देख रहे हैं तो किस तरह की होगी? आप बता ही चुके, हालांकि 2 ही बार हुआ है, लेकिन शिवपाल यादव के प्रबंधन और सीएम योगी के प्रबंधन का कोई असर किस पार्टी पर ज्यादा रहेगा? या बाकी मैं एक सवाल डिप्टी सीएम के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इन दोनों में भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ब्रजेश पाठक थोड़े ज्यादा फंस गए हैं जो सीटें उनके हिस्से में आई हैं? सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ केवल 2 जिलों के नेता हैं, अकबरपुर, अब अरे अंबेडकर नगर और फैजाबाद, अगर विधानसभा अयोध्या। की, हाँ, उपचुनाव देखे तो सर यही लग रहा है फिलहाल तो। अरे भाई, वो तो मुख्यमंत्री है प्रदेश के ना। जी गोया के इन सबके ऊपर एक और नेता है पार्टी का। अगर इन लोगों को 2-2 विधानसभा क्षेत्रों का जिम्मेदारी दी गई है, जी तो किसी और के नाम पर वोट मिल रहा है। नेता पार्टी का और कोई है, वो नरेंद्र मोदी जी है। जी नरेंद्र मोदी जी के ही नाम पर पार्टी को वोट पाना है या लेना है। जी पार्टी भारतीय अपने घोषणा पत्र पे भी मोदी जी की गारंटी के नाम से उसको प्रकाशित किया था उन्होंने। हम्म भारतीय जनता पार्टी हमेशा मोदी जी के नाम पर वोट मांगती रही है, हम्म तो वोट तो उन्हीं के नाम पे मांगा जाएगा। जी और बाकी लोगों को चुनाव के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। ये तो नहीं स्वीकार कर सकते हम ना कि भाई मोदी जी केवल 2, अरे योगी जी केवल 2 क्षेत्रों तक सीमित रहेंगे। पूरे बिल्कुल। प्रदेश के नेता है वो, बीजेपी के सत्तारूढ़ दल के सबसे बड़े नेता है। हाँ तो मेरा अपना मानना यह है कि इन दोनों लोगों को, सभी लोगों को, सभी नेताओं को प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। और ये ऐसा नहीं हो सकता है कि योगी जी उस जिम्मेदारी से बच जाए। हम्म क्या अगर 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 फूलपुर की सीट मान ली दुर्भाग्य से बीजेपी हार जाती है, जी तो क्या कहा जाएगा कि साहब वो केशव मौर्य की पराजय है, वो योगी जी की पराजय नहीं है, या मोदी जी की पराजय नहीं है? ये तो नहीं हो सकता। लेकिन सर अगर अगर जिम्मेदारी दी गई है तो तब तो वो ठीकरा, जिम्मेदारी किस बात की है? अरे हार का जिम्मेदारी ठीकरा फूटेगा या जीत का हार मिलेगा? नहीं, तो अब सवाल है कि अगर आपको ठीकरा ही फोड़ना है तो योगी जी में फोड़िए। पूरे प्रदेश का जिम्मा आपने दे रखा है, पूरे प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी है। लेकिन आप प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी देंगे, नेता कोई और होगा, जी पार्टी का घोषणा पत्र किसी और के नाम से होगा। नेता घूम घूम ये कहेंगे कि जो आप वोट देंगे वो मुझको मिलेगा, मोदी जी की गारंटी की बात करेंगे आप, तो फिर अन्य कोई वोट किसको मिलता है? हम्म प्रबंधक को मिलता है कि नेता नेता के नाम पे मिलता है? बिल्कुल, नेता के ये तय नाम कर पे। लीजिए आप। दूसरी चीज की जो बात कही जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी सरकार के ऊपर कोई चुनौती नहीं, ये वही बात है जो बिलाल जी ने कहा, नैरेटिव का। सवाल यह है कि अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया है, तो पेपर लीक क्यों हो जा रहे हैं? हम्म अगर कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो बुलंदशहर की घटना क्यों हो गई, उन्नाव की घटना क्यों हो गई, रायबरेली की घटना क्यों हो गई, हाथरस की घटना क्यों हो गई, अयोध्या की घटना क्यों हो गई? ये सवाल नहीं पैदा होते हैं क्या? हम्म और क्या मैं समझता हूं कि हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के निवासी। साजिद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस जगह पे आप रहते हो, उत्तर प्रदेश के जिस इलाके में, जी आप अपना घर ताला बंद करके 10 दिन के लिए गायब हो सकते हैं कि साहब मैं ताला बंद करके जा रहा हूं और आऊंगा तो मेरा पूरा घर सुरक्षित मिलेगा? अगर ये आप में आत्मविश्वास है, यह हम्म सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप में डेवलप हो गई है, मैं अपनी बात वापस लेता हूं। प्रदेश में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है। अगर आप ये कह सकते हैं कि आपके साथ या नहीं सर, किसी के लेकिन सर साथ कोई छोटी आप, मोटी चोरी चकारी या ऐसी सारी चीजें तो नहीं हो रही होंगी ना, जिस तरह से आप करेंगे घर भी खाली हो जाएगा? ये नहीं हो रही है। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ शायद इस तरह की एक घटनाएं तो नहीं हो रही होंगी। अरे, अगर आप इसे सहमत हो तो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं। अगर इस तरह के चोरी तो की घटनाएं नहीं हो रही हैं, लूट की घटनाएं नहीं हो रही हैं, लोगों के घर सुरक्षित हैं, अगर आप इसे सहमत हैं तो मैं अपनी हम्म बात वापस लेता हूं। नहीं, बहुत अच्छी ले, कानून व्यवस्था है। नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब जमीन पे हम मुद्दे देखते हैं या लोगों से बातचीत करते हैं तो मुझे लगता है कि पहले की अपेक्षा कौन वो कानून लोग हैं? व्यवस्था मैं फिर बेहतर हुई है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी यह परसेप्शन उन लोगों का है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, यह उनका नैरेटिव है। हम्म प्रदेश में जनरल परसेप्शन है, मैं इससे सहमत नहीं।
दूसरी चीज, अब आप इन 10 सीटों की आप बात कर लीजिए। 10 सीटों में आपने बंटवारे की बात की, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बंटवारे की। आप मुझे बताइए कि मझवा सीट आज तक समाजवादी पार्टी नहीं जीती है, आज के इतिहास तक। और अगर कांग्रेस कहती है कि हमको सीट दे दीजिए तो कौन सा गुना हो जाएगा? गाजियाबाद की सीट में जो लोकसभा का चुनाव लड़ी है कांग्रेस, मजबूती के साथ रही लोकसभा के चुनाव में। अगर गाजियाबाद की सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देती हो तो कौन सी आफत आ जाएगी? जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, समाजवादी पार्टी कमजोर स्थिति में है, इनके बीच बंटवारा क्यों नहीं हो सकता? हम और आप इंडिया दल समूह के बीच में बंटवारे को लेकर बहुत चिंतित हैं। बीजेपी का क्या होगा? अच्छा सर, बंटवारे की जिसकी आप बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं, आप सबने कहा कि ठीक है कांग्रेस को मिलना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने 6 हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं कि मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए जी। पहली चीज हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि आप बीजेपी के खिलाफ एक राजनीतिक चुनौती रखना चाहते हैं तो आपको एकजुट रहना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इंडिया दल समूह को एक रहना पड़ेगा और लोगों को भी ये संदेश देना पड़ेगा कि वो एक है। हाँ, मैं वही पूछने वाला था, क्या ये संदेश जाएगा सर? प्रभारियों की नियुक्ति से दोनों अलग अलग होगा, ये संदेश नहीं जाता। इसका संदेश ये क्यों नहीं माना जा सकता है कि दोनों दल अपने चुनाव के लिए तैयारी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और अगर आप प्रभारियों की नियुक्ति के आधार पर मानना चाहते हैं तो क्या आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें छोड़ दी? उसने अब तक तो 5 ही संसदीय क्षेत्रों के, लोकसभा क्षेत्रों के लिए लोगों को डिक्लेयर किया ना। एक प्रभारी के जिम्मे सर बीजेपी ने 2 सीट दिए हैं, 2 सीटें हैं। तो मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर एक, यहां तो इन्होंने एक एक सीट पर एक आदमी को डिक्लेयर कर दिया। हाँ। तो कौन प्रभारियों को डिक्लेयर करने में ज्यादा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रबंधन में भी कमजोर है? ये तो उनको लग रहा होगा कि उनका एक आदमी इतना सक्षम है कि 2 सीट संभाल सकता है। ये तो होता नहीं कभी। अगर वो लगता है उनको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये कहा जाए, इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी भी इन सभी सीटों पर मजबूती के साथ लड़ रही है, लेकिन कितना सफल हो पाएगी इसमें अगर आप राजनीतिक तथ्यों को देखेंगे, मेन सवाल वही तो था। निश्चित रूप जी राजनीतिक तथ्यों में भाई कटहरी ये कभी नहीं जीती है, और करहल आज तक नहीं जीती बीजेपी जी। कटहरी एक बार जीती है, कुंदरकी एक बार जीती है, मिल्की 2 बार जीती है। सवाल है ना कि आपकी राजनीतिक स्थिति कैसी है, वो उस तरह की चुनौती। और समाजवादी पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत है, वो लगातार सीटें जीतती रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों को बंटवारे को लेकर के कोई विवाद हो सकता। प्रभारियों की नियुक्ति, मुझे लगता है कि इंडिया दल समूह इस बात का संदेश देना चाहता होगा कि दोनों के लोग, इनको समन्वय तो करना ही पड़ेगा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, इसके बिना तो संभव नहीं है। तो उसी की कमी दिख रही है सुनील सर, उसी की कमी दिख रही है। ये मतलब मेरा अपना मानना यह है कि दावेदारी के अलावा एक बेहतर चुनावी प्रबंधन का प्रतीक माना जाना चाहिए। बिल्कुल, और उसका संदेश तभी जाता जब समन्वय दिखाई देता। वो मैं सवाल इसलिए कह रहा हूं सर कि अगर हम 5 लोग यहाँ बैठे हैं और एक शो के लिए, और 3 लोग बाद में और 2 लोग बाद में आएंगे, तो उससे चीजें, मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज का समन्वय हो सकता है। बल्कि सोशल मीडिया और सियासी गलियार में बिलाल जी एक चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी ने जो 6 बढ़िया सीट थी वो अपने हिस्से में रख ली, 4 सीटों पर प्रभारी इसलिए नहीं किए कि इनमें से कांग्रेस को कोई देनी पड़ेगी तो उनमें से दे देंगे, बचेगी तो उस पर भी कोई देखा जाएगा। आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है? देखिए, मैंने आपको फंडामेंटल बात बताई थी साजिद जी कि जो विनिंग एंड गेटिंग का फॉर्म, समाजवादी पार्टी जिन सीटों पर ऑलरेडी विनिंग है, जहां पर उनके लोगों ने सीट छोड़ी है और फिर उपचुनाव हो रहा है, तो वो तो विनिंग एंड गेटिंग का फार्मूला होता है सभी पार्टी के बीच में, और उस विनिंग एंड गेटिंग के फार्मूले में किसी तरह का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और अगर विनिंग एंड गेटिंग नहीं होता तो फिर ये देखा जाता है कि पिछले चुनाव में किस पार्टी को कितना ज्यादा वोट मिला, कितना प्रतिशत वोट मिला, फिर उस आधार पर तय होता है। और साथ ही साथ फिर बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के एतबार से, कैंडिडेट के चेहरे मोहरे के एतबार से फिर चीजें तय होती है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी की जो सिटिंग सीटें हैं, समाजवादी पार्टी उसे रखना चाहिए। और उसके अलावा कांग्रेस खुद नहीं मांग रही उस विनिंग सीटों को, जो आप कह रहे हैं 10 की 10 सीटों पर। कांग्रेस कहीं ऐसा कोई क्लेम नहीं है कांग्रेस का कि कांग्रेस 10 की 10 सीटें मांग रही है या 7 सीटें मांग रही है। कांग्रेस मैक्सिमम 3, यही तो कंफ्यूजन है सर, यही जो आपको बता दिया। देखिए, मीरापुर जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की है, जहां पर माइनॉरिटी का एक वोट बैंक है और वो लोकदल के पास थी। और गाजियाबाद मैंने आपको बता दिया
मैंने आपको अलीगढ़ वाली खैर बता दी, जहां कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी का कंट्रास्ट रहता है जिन सीटों पर, जहां समाजवादी पार्टी का कोई एंगल नहीं बनता, वो सीटें कांग्रेस मांग रही है। और आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात, देखिए नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के मामले में देश के जो 5 राज्य हैं उनमें से एक है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के आंकड़े सर योगी जी और मुख्यमंत्री तो विधानसभा में अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि साहब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, तो वो 2 सीटों की जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? वो तो 10 की 10 की जिम्मेदारी लेनी चाहिए उन्हें। वो ये कहा है कि मैं 10 की 10 सीटें जिताऊंगा, अपने हिस्से की 2 भी जिताऊंगा। तो अगर आप उनकी अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में, और केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे थे कि साहब इनकी वजह से हम हार गए, कहीं बुलडोजर चलता है, कहीं पिछड़ों को अपने समन्वय में लेते, कहीं विधायकों की बात ब्यूरोक्रेसी नहीं मान रही, तो सारा का सारा ठीकरा योगी जी पे फोड़ा जा रहा था ना जी। तो योगी जी को आप जिम्मेदार मान रहे थे हर चीज के लिए, तो योगी जी को तो 10 की 10 सीटें जितानी चाहिए ना फिर। तो तभी उनका सर्वाइवल है। तो योगी जी 2 क्यों जीतेंगे? वो तो प्रदेश के मुखिया है भाई, वो तो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, डबल इंजन की सरकार है भाई। तो मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था बिलाल जी, ये जो बात दिल्ली वाली जो सवाल पहले आया था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो प्रयोग किया गया है, वाकई मैं इससे पहले कह चुका हूं आपसे कि योगी जी होते या प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश के हैं, जो संगठन महामंत्री है पूरे संगठन के हैं, मुख्यमंत्री हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो जिस तरह से उसको कैटेगराइज किया गया है कि भाई 2 सीट इनकी, 2 इनकी, 2 इनकी, ये वो दिल्ली लखनऊ वाला जो दंगल हुआ था उसका परिणाम है कि ठीक है अब यहाँ आप अपनी ताकत दिखा दीजिए, यहाँ आप आपको खुद को साबित कर दीजिए, फिर बाद में देखा जाएगा। ये वो वाला प्रयोग है या क्या आप किसके पीछे की रणनीति मेन क्या देख रहे हैं? देखिए मैं जिस चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व का हस्तक्षेप है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रबंधन। हाँ। और इसी वजह से आज आपने देखा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्रालय की मीटिंग लेते हैं, इसलिए आपने देखा होगा उन्हें ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ चलने की बात कही गई है। इसीलिए उनको आपने देखा होगा कि अनुप्रिया पटेल जो पिछले 2 बार पत्र लिख चुकी है पिछड़ों की राजनीति को लेकर, उनसे संपर्क साधने की बात कही गई है। आपने देखा होगा कि आपके संजय निषाद से उन्हें संपर्क साधने की बात कही है। आपने देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनका जो रिफ्ट है उसको फैचअप करने की बात की गई है। और आपने देखा होगा जितने भी घटक दल है, लोकदल के कुछ अभी पिछले 1 सप्ताह पहले लोकदल का नेतृत्व मुख्य योगी आदित्यनाथ जी से मिला जी। और उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि देश प्रदेश के अंदर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात जरूर करते हैं, लेकिन माइनॉरिटी को भी कॉन्फिडेंस में लेकर चलने की जरूरत है, उससे लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन होता है। ऐसा ना हो कि माइनॉरिटी को आप आइसोलेट करते हैं। ये लोकदल के शीर्ष नेतृत्व ने बात की है पिछले सप्ताह योगी आदित्यनाथ जी से। तो कुल मिलाकर शीर्ष नेतृत्व का हस्तक्षेप है और योगी जी की जो एक अंदर स्ट्रॉन्गनेस थी, उनको अपने राजनीतिक फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि एक जो राजनीतिक लचीलापन है उसको अपने स्वभाव में लाना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति जो नाम है वो समग्रता का है, इंक्लूसिवनेस का है, सबको साथ लेके चलने वाली बात है। आपने देखा होगा कि दादरी के विधायक ने ये वाली बात कही थी कि योगी आदित्यनाथ जी ने केशव प्रसाद मौर्य को हरवाया, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ये बात कही है भाई जी। तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जब आप राजनीति में होते हैं तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है, सारे समीकरण साधने पड़ते हैं, अपना चेहरा लिबरल बनाना पड़ता है, अपनी नेचर को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है, शीर्ष नेतृत्व के साथ तालमेल करना पड़ता है, संगठन के साथ तालमेल करना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कि वो चुने हुए प्रतिनिधि की बात सुने।